हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रिलियंट मास्टर में आपका स्वागत करती हूं। जो सीरीज चल रहा है कठिन शब्दों का बायोलॉजी जूलॉजी डिक्शनरी का, जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कुछ और वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जिसमें ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में चर्चा की गई हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम जो है आज किसी अन्य ऑर्गन या अंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे लसिका के बारे में। जो लिम्फ ग्लैंड है इसके बाद बात करेंगे लिम्फ ग्लैंड के बारे में। उससे पहले लसिका क्या है उसे जान लेते हैं। तो हृदय के दबाव के कारण वाहिकाओं में यानी कि जो वेन्स होती हैं और जो आर्टरी होती है उसमें रुधिर बहता है। तो वाहिकाएं विभिन्न ऊतकों में जाकर अनेक पतली रुधिर केशिकाओं में बढ़ जाती हैं। यानी कि जो क्या होती हैं, जो वाहिकाएं होती हैं वो ऊतक में जब जाती हैं तो और महीन कैपिलरीज में इस तरह से और बढ़ जाती हैं। केशिकाओं की दीवार अत्यंत पतली होती है। ये जो केशिका होती है इसकी जो दीवार होती है वो बहुत पतली होती है और हृदय के दबाव के कारण केशिकाओं की दीवार के पतले होने के कारण रुधिर का प्लाज्मा रिस कर केशिकाओं से बाहर चला जाता है। यानी कि ये केशिका होती है इसका दीवार बहुत ही पतला होता है, जिसके कारण जो है ब्लड में से जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वो केशिका या कैपिलरी से निकल कर जो है केशिका के या कैपिलरीज के बाहर आ जाता है तथा कोशिका के मध्य पाए जाने वाले अंतराकोशिकीय अवकाशों में भर जाता है। और जो कोशिकाएं होती हैं उसके बीच में इस तरह से हम देख सकते हैं। ये क्या है? कोशिकाओं का समूह है, यानी कि ऊतक है। और ऊतक के अंदर क्या होता है, कैपिलरीज जाती है तो और महीन जो है भागों में बढ़ जाती है। तो ये जो केशिकाएं होती हैं उन्हीं से प्लाज्मा जो है बाहर आता है और ये जो अंतरावकाश होती है इस तरह से कोशिकाओं के आसपास ये चारों तरफ उसी में ये भर जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? अंतरावकाश या अंतराकोशिकी कहा जाता है। अंतराकोशिकीय अवकाश कहा जाता है। तो इसी खाली जगह पे जो प्लाज्मा है वो रिच कर क्या हो जाती है, भर जाती है। उसी को क्या कहा जाता है? लिम्फ या लसिका कहा जाता है। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं क्या है ये। रुधिर की ही तरह लसिका में भी क्या होता है, कणिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं। जो लिम्फोसाइट होता है वो क्या है, WBC ही है, जो अपने पदार्थों की सहायता से रुधिर केशिकाओं की दीवार से बाहर चली आती हैं। जो WBC होती है वही क्या होती है, जो केशिका होती है उसकी दीवार से रिस कर यानी कि पराशनन क्रिया द्वारा क्या होती है, रिस कर वो केशिका के बाहर यानी कि अंतराकोशिकीय अवकाश होता है उसमें आ जाती हैं। लसिका में RBC यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, जिसके कारण ये दीवार को पार नहीं कर पाते हैं और दीवार से रिस कर बाहर नहीं आ पाते। जो RBC है उसका जो आकार है वो क्या है, WBC से डिफरेंट होता है, जिसके कारण वो केशिका का जो दीवार होता है उसे पार नहीं कर पाता और वो अंतराकोशिकीय अवकाश में नहीं आ पाता है। शरीर में उपस्थित सभी जो ऊतक होते हैं, यहाँ तक कि जो कोशिकाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, लसिका द्वारा घिरी रहती हैं। इसी कारण से केशिकाओं के अभाव में भी प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ मिलते रहता है, क्योंकि अंतरा अवकाश जो होता है यानी कि अंतराकोशिकीय अवकाश होता है वहाँ पे जो है लसिका या लिम्फ जो है उपस्थित होता है। यहीं से क्या मिलता है, उन्हें ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ मिलता है, क्योंकि कोशिकाओं के रुधिर में उपस्थित जो पदार्थ होती है इसकी दीवार से विसरित होकर यानी कि रिस कर पहले लसिका में और फिर लसिका से विचलित होकर या विसरित होकर कोशिका में चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कोशिकाओं के भी विविध जो पदार्थ होते हैं वो भी जो है, जो केशिका होती है
वो केशिका या लसिका में वापस होते हुए क्या हो जाते हैं, कोशिका में जो केशिका होती है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं ये क्या है, कोशिका है और ये अंतरावकाश है। तो यहाँ पे लिम्फ चूँकि भरा होता है, ये क्या करती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ देती हैं। वहीं जो कोशिकाओं में से जो वर्ज्य पदार्थ होता है या जो भी डिफ्यूजन की क्रिया से जो कोशिका से बाहर जो मटेरियल आता है वो किस में आता है, लिम्फ में आता है। यानी कि यहाँ पे आदान प्रदान की क्रिया होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लसिका कोशिकाओं तथा रुधिर के मध्य दलाल का कार्य करती है। यानी कि जो कोशिकाओं जो लसिका होती है वो क्या करती है, दलाल यानी कि आदान प्रदान करने का कार्य करती है। उपयुक्त के आधार पर लसिका को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। हमने समझा लसिका क्या है सारा कुछ। अब अगर इसे 60 शब्दों में कहा जाए, यदि कम शब्दों में समझा जाए तो क्या है लसिका। तो विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतराकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाला जो रंगहीन द्रव्य होता है वही क्या कहलाता है, लसिका कहलाता है। यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश होता है। यानी कि यह जो है ब्लड प्लाज्मा का ही अंश होता है जिसमें ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ तथा कई वर्ज्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं। यानी कि इसमें ऑक्सीजन होता है, पौष्टिक पदार्थ होता है, उसके साथ कई वर्ज्य या अपशिष्ट पदार्थ भी इसमें विद्यमान या मौजूद होते रहते हैं। डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्या है जो लिम्फ है वो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं के बीच में जो कोशिकीय अंतरावकाश होता है वहीं पे लिम्फ जो है स्थित होता है। इसमें क्या होती है, इसमें छोटी छोटी वाल्व पाई जाती हैं या कपाट पाई जाती हैं, जिसमें से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है और पौष्टिक पदार्थ होता है वो कोशिकाओं को मिलता है और जो कोशिकाओं में से वर्ज्य पदार्थ होता है वो लिम्फ में वापस आ जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। यानी कि जो कोशिका के बाहर फ्लूइड पाई जाती है वो क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है। यहाँ पे जो है, यहाँ इसका स्ट्रक्चर बताया गया है। जो लिम्फ होता है, यानी कि लिम्फ जो नलिका होती है या कैपिलरीज होती है वो एंडोथेलियम कैपिलरीज यानी एंडोथेलियम से ये बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लिम्फ के कार्य को समझ लेते हैं। या लसिका का जो क्या क्या कार्य है उसे देखते हैं। लसिका में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर रोगों की रोकथाम में सहायता करती है। यानी कि लसिका में उपस्थित जो हानिकारक होता है उसे ये क्या करते हैं, लसिका जो होती है तो जीवाणुओं को क्या करती है, ये भक्षण कर देती है और रोगों से रोकथाम करती है। यानी कि लिम्फ में चूँकि क्या पाया जाता है, WBC पाया जाता है, जो क्या है हमारे बॉडी का रक्षक होता है, यानी कि सिपाही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लसिका ऊतकों से शिरा विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। यानी कि जो लसिका होती है ऊतकों से ये क्या करती है, विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण यानी कि परिवहन करती है, यानी ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है और रोगों की रोकथाम करती है। नेक्स्ट देखते हैं, लसिका घाव भरने में सहायता करती है। यानी कि लसिका जो है घाव भरने में भी सहायता करती है। यह भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन को वाहिकाओं से कोशिकाओं तक पहुंचाती है। यानी कि यह भोजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग का भी काम करता है। छोटी आंत की लसिका वाहिनी जो है वसा का अवशोषण करती हैं। यानी कि छोटी आंत में भी क्या पाई जाती है, जो लसिका वाहिनी पाई जाती है वो क्या करती हैं, वसा का अवशोषण करती है, यानी कि वसा को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लसिका के द्वारा लिम्फोसाइट का निर्माण भी होता है। यानी कि जो लसिका होता है वहाँ पे लिम्फोसाइट का निर्माण भी होता है। जो लिम्फ नोड होता है मनुष्य में छनने का कार्य करते हैं। यानी कि जो लिम्फ नोड होता है जहाँ पे लिम्फ का फॉर्मेशन होता है या लिम्फ जहाँ पे होता है
वो मनुष्य में छनने का कार्य करते हैं। जीवाणु, धूल के कण, कैंसर कोशिकाएं आदि लिम्फ नोड में रुक जाते हैं और अन्य पदार्थ रुधिर के प्रवाह में पहुंच जाते हैं। यानी कि जो लिम्फ नोड होता है वो छन्ने की तरह कार्य करते हैं, जैसे कि जीवाणु हो गया, धूल के कण और कैंसर कोशिकाएं होती हैं। जो क्या होता है ह्यूमंस के लिए या शरीर के लिए क्या होता है नुकसानदायक होता है, वो बाहर ही रुक जाता है। और जो आवश्यक पदार्थ होता है वो क्या होता है रुधिर के साथ प्रवाह करने लगता है।